शायद उसमें करना, मैंने पहले ही बोल दिया है, ये शर्म आनी चाहिए। उस किसान संगठन हो सकता है क्या जो एक बेटी के साथ बदतमीजी और मारपीट हुई है, कानून के तहत कार्रवाई हो रही है, और उसके बाद भी अगर पंचायत हुई है, अगर उनके जो भी कौन की यूनियन है, आप जानते होंगे क्या उनकी बेटी के साथ होता तो इस तरह की हरकत करते। ये शर्मनाक है, शर्म आनी चाहिए और समाज को ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। और रही पंचायत की बात, तो हम कह रहे हैं ना, अगर ये बात हमसे ना कह लो, अगर पंचायत करेंगे और प्रशासन ऐसी कार्रवाई करेगा, ये माननीय योगी जी की सरकार है, और पंचायत हुई तो फिर हम ऐसी पंचायत करेंगे तो उसके बाद पंचायतें बंद हो जाएंगी। अच्छा, टोल माफिया का भी आपने जिक्र किया, कौन है टोल माफिया? अरे भाई कौन है? टोपी लगाते हैं, टोल माफ के लिए केवल जुड़े हुए हैं। कोई ध्येय है? कोई व्यक्ति जुड़ेगा क्या? अगर हम कब्जा कर लेंगे, 370 की हटा दी, हम मार देंगे, बलात्कारी जी दरिंदे जिन्होंने बदतमीजी की बेटी से, उनका कोई समर्थन करेगा? उनके साथ कौन जुड़ेगा? वही 10-20 लोग हैं जो अपना गाड़ी पाड़ी रखते हैं, टोपी लगा लीजिए, टोल माफ हो जाए, इसके अलावा कोई मिशन नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये गांव शेरों का गांव है। जिस तरह से एक हमारी बेटी के साथ जो बदतमीजी की गई, लगातार की गई, और भी बहुत बेटियों के साथ की गई होगी, उसका भाई अगर ये कहने गया भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसको भी और जो और लोग गए सबको पीटा गया। और शर्मनाक बात यह है, जो समाज के जिम्मेवार बनते थे उन लोगों ने भी घेर के पिटवाया। पुलिस नहीं होती तो ये जो कवाल में हुआ था कत्ल, उस तरह की घटना घट जाती। माननीय योगी जी की सरकार है, हमें उम्मीद है जो लोग साजिश करता है, अब से पहले जिन बेटियों के साथ घटनाएं हुई हैं, बहुत बातें हमें बताई हैं कि बहुत बेटियों के साथ प्रतिदिन होता है, ये 50 साल तक ना हो, उसके लिए इनका एनकाउंटर जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे पुलिस के कप्तान हैं, यहाँ के अच्छे अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, ये सारे खोखे हटाएंगे जो लोगों की मांग है। और कहीं ना कहीं जो भाग रहे हैं, 2-3 का कत्ल हो जाए, एनकाउंटर हो जाए, तो यहाँ हमेशा के लिए बीमारी खत्म हो जाएगी। बिना दहशत के शासन नहीं चल सकता। उनकी मानवनोबल हो रही है, जो उनके सपोर्ट में आ रहे हैं उनके भी बेटियां हैं। हमने कहा किसी धर्म समाज की बेटी हो, गांव की बेटी सबकी बेटी होती है, इलाके की बेटी सबकी बेटी है, लेकिन अगर ये किया गया है तो उनके निश्चित तौर पर एनकाउंटर हो, उनके घर पे बुलडोजर चले, और जो लोगों की मांग है वहाँ के खोके हटें, और हमेशा के लिए हमारी बेटियां रात के 12 बजे भी जा सकें। ये माननीय योगी जी की सरकार है। मेरी विधानसभा में इससे ज़्यादा रोहिंग्या, बांग्लादेशी और राक्षस रहते थे। ये आज किसी की औकात नहीं है एक बेटी को छू दे। एक घटना हुई, उसी घटना पे हमने इलाज करने का काम किया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के कप्तान बहादुर हैं, माननीय योगी जी की सरकार की मंशा के अनुसार निश्चित तौर पे एनकाउंटर करेंगे, जिससे कि हमें दोबारा यहाँ आना पड़े। एक किसान संगठन के लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन भी किया है। वो कोई किसान संगठन नहीं है। देखिए, उनका तो टोल टैक्स बंद कर दो आप, कि टोल पे हरी टोपी वालों का टोल लिया जाएगा, सारे कल ही छोड़ देंगे। शर्मनाक बात नहीं है? एक बेटी के साथ हो गया, पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसमें धरना करेंगे? पुलिस को उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। तब तक कौन सा संगठन हमें नहीं पता है, लेकिन जो फर्जी बने घूम रहे 50 संगठन, बाबा टिकैत एक किसान यूनियन के नेता थे। हमेशा अगर किसी बेटी के साथ हुआ तो सबके साथ खड़े हो जाते थे। बेटी किसी की हो, हिंदू मुसलमान की, सबकी बेटी एक जैसी है। और ख़ास तौर से मेरे समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग, बेटियों के लिए आज नहीं है, हजारों साल से लड़ते आए हैं, और जिन्होंने बेटियों से दरिंदगी की है उनको ठीक करने का काम किया। मुझे उम्मीद है कि वो यूनियन के लोगों को बुद्धि आएगी, और अगर उनमें कोई दरिंदे भर्ती हैं, विकसित मानसिकता के भर्ती हैं, या उनमें वो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की भर्ती है, निश्चित तौर पर उनमें भर्ती होगी, तो वो उनको दबाव दे रहे होंगे, उकसा रहे होंगे। अगर कोई भी सनातन धर्म को मानने वाला है तो इस बात का समर्थन नहीं कर सकता। मैं उनकी निंदा करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि अगर उन्होंने ये धरने की बात की है तो पुलिस कार्रवाई करे, उस यूनियन के लोगों को गिरफ्तार करे, और उनको भी साथ में जेल डालने का काम करे, क्योंकि वो भी 120B के मुजरिम बनते हैं साक्षात। विधायक जी, जिन बाबा टिकैत की आप बात कर रहे हैं, उनके सुपुत्र पे आप लगातार प्रहार करते नजर आते हैं। नहीं, हम कभी नहीं, हम किसी पे प्रहार नहीं करते। हम इस देश के लिए लड़ते हैं। बाबा साहब के जो बाबा टिकैत थे, उनके साथ गए, जब उनकी मौत हुई तब भी हम गए, और उन जैसा दूसरा नहीं हो सकता। उन्होंने पूरे भारत के किसानों को एक आवाज़ दी थी। इस देश में सरदार पटेल के बाद राजेश पायलट जी, विजय सिंह पथिक जी और बाबा टिकैत, और उसके बाद अगर राजनाथ सिंह जी ने किसानों के लिए जो काम किया रहते हुए, और आज मोदी जी ने किसानों को, किसी ने एक फूटी चवन्नी नहीं दी। माने मोदी जी ने किसानों को उनके खाते में पैसे डालने से लेकर के, सोशल हेल्थ कार्ड से लेकर के, क्रेडिट कार्ड, जितनी योजनाएं हैं, पेमेंट तक माने मोदी जी ने दिया है। इसे किसान नेता केवल ये हैं। बाकी अगर 370 का विरोध करते हो कोई, हम लोग बांग्लादेश बना देंगे, तिरंगा उतार लेंगे, ये बात कोई भी सभ्य आदमी, कोई समाज का आदमी, कहीं का भी आदमी, घर के बच्चे, परिवार के लोग भी, बलात्कार पर डॉक्टर के लिए बयान दे दिया। तो मेरा ये कहना आपके माध्यम से हाथ जोड़ के कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो भी घर में बैठ के सोचें कि अगर उनकी बेटियों के साथ होता तो उनके ऊपर क्या बीतती। इस तरह हवा में बात नहीं करनी चाहिए, जिम्मेवारी से बात करनी चाहिए। कोई भी यूनियन है, कोई वो यूनियन है, मैं तो पता नहीं कितनी यूनियन है, 20 यूनियन सुन लिया है मुजफ्फरनगर में।
तो जो भी यूनियन के लोग कह रहे हैं उनसे मेरा कहना है कि ठंडे दिमाग से सोचें और इन राक्षसों के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई में गांव वालों के साथ खड़े हों।